पाठ 13 सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। वे उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री होने के साथ ही श्रेष्ठ दार्शनिक भी थे। राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, कविगुरु रविंद्र, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और अरविंद के समान श्री राधा कृष्णन भी 19वीं सदी में होने वाले सांस्कृतिक महाजागरण की देन है। इस पाठ में लेखक ने श्री राधा कृष्णन के दार्शनिक रूप की चर्चा की है। आइए इस पाठ को सुनकर दार्शनिक उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। जिस सांस्कृतिक नवोत्थान के संत परमहंस रामकृष्ण, कवि रविंद्रनाथ और कर्मयोगी महात्मा गांधी हुए, उसके अप्रतिम दार्शनिक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। भारत के मनीषियों का लक्षण रहा है कि वे जब भी भारतीय दर्शन को नया रूप देना अथवा उसकी नई व्याख्या करना चाहते हैं, तब वे प्रस्थान त्रयी, गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करते हैं। प्रस्थान त्रयी में भारतवर्ष की श्रेष्ठतम दार्शनिक अनुभूतियां संचित हैं। ये अनुभूतियां केवल पुस्तकों में ही सीमित नहीं हैं। उनका सार भारतवासियों के रक्त में मिश्रित है, उनके स्वभाव में समाया हुआ है, उनके विचारों और भावों के मूल में प्रतिष्ठित है। धर्म यहाँ यह है जो संतों के जीवन में दिखलाई पड़ता है। जैसा कि रामकृष्ण और गांधी के जीवन में वह अभी हाल में दिखलाई पड़ा था, किंतु दर्शन हमारा गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र में है। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्राचीन दर्शनाचार्यों के समान गीता और प्रमुख उपनिषदों की व्याख्या लिखी है। ब्रह्म सूत्र की स्वतंत्र व्याख्या यद्यपि वे नहीं लिख पाए हैं, किंतु ब्रह्म सूत्र के शांकर भाष्य की व्याख्या से उनके सभी ग्रंथ ओतप्रोत हैं। अतएव प्रस्थान त्रय की व्याख्या का कार्य उन्होंने एक प्रकार से पूरा कर दिया है और भारतीय विचारों के इतिहास में वे उस सरणी में गिने जा सकते हैं जो शंकर और रामानुज की सरणी है। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन 1888 में हुआ था। उनके माता पिता धर्मसेवी और ईश्वर भक्त थे। राधा कृष्णन जी की सारी शिक्षा दीक्षा ईसाई धर्म प्रचारक स्कूलों और कॉलेजों में हुई। आरंभ में वे लूथर मिशन हाई स्कूल तिरुपति में पढ़ते थे, फिर वे वेल्लोर के उरही कॉलेज में गए और अंत में क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में उन्होंने अपनी ऊंची शिक्षा समाप्त की। अतएव कहा जा सकता है कि उनका बचपन और छात्र जीवन ऐसे वातावरण में बीता जो धर्म का वातावरण था तथा जहां अदृश्य शक्ति के अस्तित्व की बात विवाद नहीं, विश्वास की चीज थी। इन्हीं कारणों से श्री राधा कृष्णन को दर्शन की उपलब्धि विज्ञान या इतिहास के द्वारा न होकर धर्म के द्वारा हुई और इन्हीं कारणों से वे आधे भौतिक कोलाहल से भरे हुए काल में भी आत्मा का स्वर बनकर विश्व के समक्ष आए। राममोहन राय, रामकृष्ण, दयानंद, विवेकानंद, रविंद्र, गांधी, तिलक और अरविंद के समान श्री राधा कृष्णन भी 19वीं सदी में होने वाले सांस्कृतिक महाजागरण की देन है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को चुनौती यूरोप से आई थी, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों से आई थी। अतएव राममोहन, केशव चंद्र, एनी बेसेंट, विवेकानंद और अरविंद के द्वारा अभिनव हिंदुत्व की ओर से जो भी तर्क दिए गए थे, उनके श्रोता मुख्यतः यूरोपीय विद्वान अथवा अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी थे। राधा कृष्णन, दयानंद और तिलक तथा गांधी इनके प्रधान श्रोता भारतवासी अवश्य थे, परंतु उनके संदेश भी विश्व भर के विचारकों के पास पहुंचे। यह बड़ा कार्य था, किंतु शुद्ध विद्या के क्षेत्र में उससे भी बड़ा कार्य अभी अधूरा पड़ा था। यूरोप के प्राच्य विद्या विशारदों को भारत के अतीत के विषय में जो उत्सुकता जगी थी, उसी के परिणाम स्वरूप
भारत का अतीत प्रकाश में आया था और उसी प्रक्रिया में भारतवासी भी अपने प्राचीन ज्ञान के प्रति गौरव अनुभव करने लगे थे। किंतु यूरोप की भाषा में भारत की समस्त साधना का वृत्तांत अभी प्रस्तुत नहीं हो पाया था। न यूरोप वालों को यही ज्ञात हो पाया था कि यूरोपीय विचारों की कसौटी पर भारतीय धर्म और दर्शन कहाँ तक खरे उतरते हैं। यह कार्य भी राधा कृष्णन ने पूरा किया और भारत की अभिनव व्याख्या करने के क्रम में उन्होंने पाश्चात्य जगत की भी विधिवत व्याख्या कर दी। इस प्रकार तुलनात्मक दर्शन का जन्म श्री राधा कृष्णन के ग्रंथों में हुआ और उन्हीं के ग्रंथों से प्रत्येक देश के विचारकों में यह भाव जागृत हुआ कि विश्व दर्शन की रचना असंभव नहीं, संभव कार्य है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर। नीचे कुछ शब्दों के समास विग्रह दिए गए हैं। जो सही है उन पर सही का निशान लगाइए। दिए गए शब्दों में री की मात्रा उचित स्थान पर लगाइए।